जहानात रख दोगे जहां ले में वार्ड नंबर 113 के निगम पार्षद जो मौजूदा है सुरेंद्र कौशिक जी के कार्यालय पर। जी हाँ, आम आदमी की पार्टी ने विपिन गार्डन 55 फुटा रोड पर कार्यालय खोल लिया है। इससे क्या होगा, क्योंकि इनका ऑलरेडी एक कार्यालय मोहन गार्डन में भी है और एक कार्यालय यहाँ पर। इतने कार्यालय खोलने के बावजूद यहाँ पे कार्य खोलने का क्या मकसद है और ये क्या जनता को बताना चाहते हैं, इससे क्या होगा, थोड़ा वार्तालाप करते हैं यहाँ पे तमाम जहाँ निगम पार्षद यहाँ पे मौजूद है, जरा उनसे वार्तालाप करेंगे चुनावों के बारे में कि अब आने वाले बच्चों के बारे में भविष्य अगर बनाना हो तो क्या जो प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है, उसके बारे में उन्हें भविष्य बनाने के बारे में क्या सोचना चाहिए। भविष्य के बारे में तो ये है कि जनता को गूगल पे देखना चाहिए कि भारत के पासपोर्ट की कीमत आज से 10 साल पहले क्या थी, आज उसकी रैंकिंग क्या हो गई है, वो गिर गई है। भारत के अंदर फ्री प्रेस की जो आंकड़े थे वो पहले क्या थे, आज क्या है, वो गिर गए हैं। तो तमाम जो डेटा है, अगर इंटरनेशनल डेटा को देखेंगे तो उसमें भारत की छवि नीचे आई है, भारत की रैंकिंग्स नीचे आई है। तो उस हिसाब से जनता वोट डालते भी है तो वोट कहीं ना कहीं काटे जाते हैं। ऐसे बारे में जनता करे तो क्या करे। कि यहाँ पर जो कार्यालय खोला गया है इसके बारे में जनता और जितने भी 13 के निगम पार्षद है उनके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, आज फूलों से मान सम्मान किया जा रहा है, कुछ खास मुझे बहुत बेहतरीन काम हो रहा है हमारे इलाके में। पार्टी का कुछ स्थान है, अब हो गया तो बहुत बेहतर रहेगा। कार्यालय इतने खुलने का यहाँ पर एक 55 फुट का खोला गया है कार्यालय, इससे क्या फायदा हो सकता है आम जनता को यहाँ पर आने में सुविधा होगी। जहानात रख दोगे जहां ले नमस्कार, मैं हूं इस समय वार्ड नंबर 113 के निगम पार्षद जो मौजूदा है सुरेंद्र कौशिक जी के कार्यालय पर। जी हाँ, आम आदमी की पार्टी ने विपिन गार्डन 55 फुटा रोड पर कार्यालय खोल लिया है। इससे क्या होगा, क्योंकि इनका ऑलरेडी एक कार्यालय मोहन गार्डन में भी है और एक कार्यालय यहाँ पर। इतने कार्यालय खोलने के बावजूद यहाँ पे कार्य खोलने का क्या मकसद है और ये क्या जनता को बताना चाहते हैं, इससे क्या होगा, थोड़ा वार्तालाप करते हैं यहाँ पे तमाम जहाँ निगम पार्षद यहाँ पे मौजूद है, जरा उनसे वार्तालाप करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अध्यक्ष है, उनसे वार्तालाप करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज हेडलाइन। मैं हूँ आपका अनिल कुमार शर्मा। आम जनता को यहाँ पर आने में सुविधा होगी, कहीं चलने की रास्ता नहीं है, क्योंकि हमने कल जब एक पोस्ट बनाई थी, कल हमने भी आपको दिखाया था कि जो मौजूदा निगम पार्षद है ये वार्ड नंबर 113 के, इनके ठीक कार्यालय के आगे भी कीचड़ सा फैला हुआ है। और जब हम वहां से 55 रोड से मेन रोड से भी आ रहे थे, कहीं ना कहीं गंदगी और कीचड़ सीवर बहता हुआ नजर आ रहा है। जब हमने वार्ड नंबर 113 सुरेंद्र कौशिक से वार्तालाप करी कि आप तो सत्ता में बैठे हैं, आप तो निगम पार्षद हैं, तो क्या आप वार्तालाप
जो मौजूदा विधायक पवन शर्मा से उनसे वार्तालाप नहीं कर सकते। जब निगम पार्षद की बात नहीं सुनते तो आम जनता की बात क्या सुन रहे होंगे? नहीं सुनते, किसी की सुनते ही नहीं। अब बीजेपी वाले जितने कार्यकर्ता हो जानबूझ के कूड़ा और फैलाते हैं, सुनते नहीं है, मिलते भी हैं। शर्मा जैसे, मनोज तिवारी जैसे गाड़ियों से कूड़ा उतरवा के फैला के और फोटो खिंचवाता है, वैसे ही काम यहाँ बीजेपी के सारे कार्यकर्ता करते हैं। एक एक को मैं जानता हूँ, सब कब्जेधारी हैं। क्या कहना चाहेंगे? 55 फुट खुलने से क्या फायदा होगा? अच्छा है, 55 फुट में गाड़ियों की सुविधा, सारी चीज की सुविधा जो बना है पहले और अब में कितना फर्क है? तो श्रेय किसको देते हैं? बहुत फर्क है, बहुत। क्या श्रेय देते हैं? जमीन आसमान का अंतर। इनका श्रेय कहाँ जाता है? सुरेंद्र कौशिक जी को। 55 फुट रोड बनने से सारा का श्रेय आम आदमी पार्टी के विधायक, जो पूर्व विधायक हैं उत्तम नगर के निगम पार्षद सुरेंद्र कौशिक जी और उत्तम नगर के पूर्व विधायक नरेश बलियान जी को, यहाँ की जो मौजूदा जनता है वो सारा श्रेय आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बलियान जी को और मौजूदा निगम पार्षद और उनकी पूरी टीम को देती है कि पहले 55 फुट रोड क्या था और आज के हाल में क्या हो चुका है। खड्डे नहीं है। सुरेंद्र कौशिक, इसका ये श्रेय जो 55 फुट रोड बना है, इसका सारा श्रेय किसको जाते हैं? इनको सबको ही जानते तो हमारे निगम पार्षद सुरेंद्र कौशिक जी ने और एमएलए हमारे भी एमएलए हैं और रहेंगे, हर बार रहेंगे नरेश बलियान जी ने, इसलिए सबके लिए बहुत ज्यादा सुविधा हो गई। इतना प्यार मोहब्बत है। आज भी उत्तम नगर के पूर्व विधायक को ये पूर्व नहीं कहते, कहते हमारा विधायक नरेश बलियान है और रहेंगे, हर बार रहेंगे। हम उनको नहीं, हमारे विधायक अभी भी हैं और रहेंगे। इनका एक मोहन गार्डन में भी कार्यालय यहाँ पे भी खुल गया, इससे जनता को कितना फायदा मिलेगा? बहुत ज्यादा। इनके तो अब फायदा ही फायदा है, पर क्या करें, दूसरी पार्टी को सुनते ही नहीं है। ये तो ये रहता तो पता नहीं क्या हो जाता। मोहन गार्डन सिर्फ डूब रही है, डूबेगी। इनका कहने हैं कि मौजूदा जो विधायक है सुनते नहीं है। आप क्या कहते हैं? विधायक आ सुनता है, सारी गलियां तोड़ दी, सब रास्ता निकलने का, आने जाने का रास्ता नहीं है। वो बीमार हो जाए तो बीमार को ले जाने के लिए कई जगह भी नहीं है, कहाँ से लेकर जाए? उन्होंने तो अपने कार्यालय नजदीक खोल रखा, ना कोई ढंग से कोई रास्ता है, ना कोई नाली है, कुछ भी नहीं है, बुरा हाल है। और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहते हैं? आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी नहीं थी, विधायक जैसा विधायक नहीं, ना आया ना आएगा आगे भी। नरेश बलियान जैसा विधायक कहीं नहीं है, ना आएगा। वही आएंगे। ये है इन सब के विचार। अब इसमें आम जनता क्या कहती है? ये 55 फुटा रोड पे जो कार्यालय है वार्ड नंबर 113 के सुरेंद्र कौशिक जी ने खोला है, इसमें आपको कितना गर्व महसूस होगा और आपकी समस्या का समाधान कितना आसान हो जाएगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑनलाइन, टेके शर्मा और मैं हूं आपका कुमार शर्मा। इस समय हम मौजूद है वार्ड नंबर 113 के 55 फुट रोड पे विपिन गार्डन के अंदर। ये है आम आदमी पार्टी का कार्यालय। क्या कहते हैं? जितना काम आम आदमी पार्टी ने किया उतना किसी पार्टी ने नहीं किया है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए हैं, पब्लिक परेशान हो रही है। इन्होंने खोले हैं आरोग्य मंदिर के नाम से कुछ मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, बट वहाँ पे ना तो डॉक्टर अच्छे हैं, ना स्टाफ अच्छा है, ना वहाँ पे कोई सुविधा है। इनका तो कहना है 12 साल बेमिसाल और विकास की बात करती हैं। पता नहीं सर, होगा तो उनका विकास होगा, जनता का विकास नहीं हुआ है। जनता तो यहाँ पे हमारी उत्तम नगर विधानसभा पे देखे सारे रोड खुदे पड़े हैं, पूरे रोडों का बुरा हाल हो रखा है। कोई रोड ऐसा दिखा दीजिए जो ना खुदा हुआ हो, जिसपे प्रॉपर काम हो रखा हो। एक तरफ कहते हैं 12 साल बेमिसाल और विकसित भारत, हर जगह आपने देखा होगा बड़े बड़े पंडाल में लगन में आ रहे हैं। इधर जनता कहती है अगर विकास हुआ है तो उनका हुआ है, जनता का कुछ नहीं हुआ। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जनता का विकास कुछ नहीं करा, उन्होंने विकास करा खुद के लिए करा है। और जनता इतनी परेशान है, एमएलए बोलता है मेरे लिए मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। हमारे एमएलए का दरवाजा हर बार खुला था, खुला रहेगा। और बीजेपी के विधायक का किसी, आइए जरा वार्तालाप कराते हैं। यहाँ पे मौजूदा निगम पार्षद भी पहुंच चुके हैं, वार्ड नंबर 115 के दीपक बोरा जी और तमाम संगठन के लोग हैं, इनसे वार्तालाप करते हैं। धन्यवाद। काट दिया करो किसी का भी। क्या कहना चाहेंगे आप? इससे कितना लोगों को समाधान हो जाए जिनकी समस्या? एक तो मोहन गार्डन में खुला हुआ है, हाँ जी हाँ जी, एक यहाँ पे खुल गया। हर जगह जहाँ भी देखो आम आदमी पार्टी के कार्यालय। देखो जी, इससे हम चाहे 115 हो, चाहे 114 हो, चाहे 113 हो, कार्यालय में कोई कमी नहीं है। वहाँ पर हर कोई आम आदमी पार्टी का, चाहे विधायक हो चाहे निगम पार्षद हो, अपना समय जरूर देता है। इससे समस्याओं की आम जनता का समाधान कितना होगा, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखो जी, अभी तक कोई समस्या है ही नहीं क्योंकि हमारी ब्लॉक में, क्योंकि हमारे कार्यालय बहुत ज्यादा खुले हुए हैं आम आदमी पार्टी के। और अभी एक और खुल गया है, ये विपिन गार्डन को टच हो गया और ये पूरे रोड पे टच हो गया, तो इससे हमारे को और बेनिफिट है यहाँ के लोगों को, सबको। हमारे लिए पीपल वाला रोड पे है हमारा ऑफिस है और ये सब कोई हमारे को कोई दिक्कत नहीं है।
ये जो कार्यालय खोला गया है उससे क्या, किसी को वो दूर लगती है, किसी को आने में दिक्कत परेशानी होती है, सबको एक नजदीक पॉइंट मिलेगी। सबके घर के पास ही अब कार्यालय हो गया। अब तो ये कुल मिला के जो भी बात है विपिन गार्डन के लोगों को यहाँ नजदीक पड़ेगा, और अपना जो है 55 रोड वाले सबके सब यहाँ। जैसे अभी कुछ आपने कहा कि समस्या कोई नहीं है, लेकिन जनता को ये नहीं मालूम होता कि विधायक का कार्य कौन सा है और मेन चीज ही यही है, लोगों को नहीं पता सीवर का काम किसका है, सड़क का काम किसका है। लोग सब कुछ एमसीडी पे ही डाल देते हैं। बट वही दिक्कत है, जिसको पता है वो चीज उसी लिए बात करेगा ना। सभी को राधे राधे। देखो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन मैं खासकर विशेषकर व्यक्ति पर स्टार्टिंग से वोट डालता है और सपोर्ट भी करता है, लेकिन जो स्वभाव हमारे कौशिक जी का है उस स्वभाव के आधार पर अब कार्यालय तो चलो आज यहाँ जैन रोड पे इस पे खुला है, आपके 55 रोड पर एक कार्यालय खुले चाहे 10 खुले, उससे कोई लेने देना होता है। नियत होती है काम करने की। यहाँ जैन रोड इस पे खुला है, आपके 55 रोड पर एक कार्यालय खुले चाहे 10 खुले, उससे कोई लेने देना होता है। नियत होती है काम करने की, कार्य करने की। वो काम हमारा गाड़ियां आना, कूड़ा प्रॉपर उठना, और कुछ लोगों ने उत्पाद ऐसा मचाया था कि कॉलोनियों के अंदर भी जानबूझकर कूड़ा डाल रहे थे कि भाई पार्षद को बदनाम किया जाए। तो उसके लिए भी मैंने स्पेशल टेक्नोलॉजी देखी, जो पहली बार अपनी इस एज में देखी, लगभग 32-34 के आसपास मेरी एज है। कैमरा लगा करके सारे कूड़े की सफाई करवा देना, कैमरे से सारे को वॉच करना, और वो जहां जहां कूड़ेदान बना दिए गए थे, खत्ते बना दिए गए थे, उसको खत्म कराने का अगर कोई काम किया है। मैं यही वार्ड 113 की बात नहीं करा, पूरी दिल्ली के अंदर एकमात्र पार्षद ऐसा है। आपको रियलिटी में बताऊं, मैंने खुद पार्षद जी को सपोर्ट नहीं किया, मैंने किसी और को वोट डाला था। ये पार्षद जी को भी मालूम है, और खुलेआम डाला था। लेकिन इनके नेचर को देखते हुए, इनके कार्य को देखते हुए मैंने देखा कि भाई ऐसा ही आदमी होना चाहिए जो जन कल्याण के लिए हमेशा खड़ा रहे। और मैं तो कभी उनके कार्यालय पे जाके कंप्लेंट लिखाई नहीं है, आपको बताऊं। मैं तो फोन करता हूँ और मेरा काम हो जाता है पार्षद जी के यहाँ से। तो ये मेरे ही बात नहीं है, मेरी कॉलोनी का कोई भी व्यक्ति है, तो चलो मैं तो कॉलोनी का प्रधान हूँ, तो हो सकता है प्रधान के नहीं। ये अपनी एक आप बेटी बता रहे हैं, ये साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने आम आदमी पार्टी के अंदर वोट नहीं डाला, जिसका भुगतान ये खुद अभी भी भुगत रहे हैं। तो मैं मोस्टली पार्षद साहब को, विधायकी में तो मैंने विधायक जी को दिया था, मैं आपको बता दूं, लेकिन पार्षद जी को वोट नहीं डाला था। जो सच है वो बता रहा हूँ आपको। आज पार्षद जी भी काम करते हैं या नहीं? पार्षद जी का काम है, जब भी तो हम उनके साथ जुड़ गए। वोट ना डालने के बाद भी सुनते हैं, जब भी तो नेचर और उनका कार्यशैली को देखते हुए, मैं ही नहीं, हमारे हजारों ब्लॉक के जो लोग जो मेरे से जुड़े हुए थे वो सब पार्षद जी के साथ जुड़े हैं। उनकी 55 रोड पहले क्या था और आज क्या है, इसके बारे में क्या कहते हैं, श्रेय किसको देते हैं? देखो, सच्चाई तो यह है, कोई भी अपने वो कहे मैंने बनवाया, लेकिन इस रोड को बनवाने का कार्य शुभारंभ जो कराया था वो नरेश बालिया जी ने कराया था। कहती है विकसित भारत की बात करती है, 12 साल बेमिसाल की बात कर रही है, और शिक्षित भारत की बात करती है। आप ऐसे बारे में क्या कहते हैं? देखिए, आज तो सुरेंद्र जी ने एक अपने वार्ड कार्यालय को खोला है, तो उसके लिए सुरेंद्र जी को शुभकामनाएं और क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं। 12 साल के अंदर जो भी केंद्र सरकार ने किया है वो सबके सामने है, और चाहे विदेश नीति हो, चाहे देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, सब जगह विफलताएं हैं। सबसे बड़ी बात, जिस राम के नाम पे पूरी की पूरी राजनीति 50 साल चली, उस राम के घर में भी चोरी हो गई। और आज लोग बीजेपी के लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोग चंदा चोरों के साथ खड़े हैं या उनको सजा दिलाने वालों के साथ खड़े हैं। बीजेपी के पास इसका जवाब नहीं। तो एक तरफ विकास की बात करने वाले आज जनता का कहीं ना कहीं विश्वास खोता जा रहा है। अभी हमारे कुछ देर पहले ही पूर्व सांसद मालूम मिश्रा जी से बात हुई, जनता कहीं ना कहीं प्रलोभन के बीच में फंसती जा रही है। कि जनता अपना मन बनाएगी, और जनता को आप कितना ही गुमराह करें, जनता जो है कुल मिला के बाद में वोट देगी, और विकास नहीं होगा तो उनको हटाएगी। तमाम जनता को आने वाले चुनावों के बारे में और विकसित भारत के बारे में आप क्या सलाह और क्या मशवरा देना चाहेंगे कि अब आने वाले बच्चों के बारे में भविष्य अगर बनाना हो तो क्या जो प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है, उसके बारे में, उन्हें भविष्य बनाने के बारे में क्या
सोचना चाहिए? भविष्य के बारे में तो ये है कि जनता को गूगल पे देखना चाहिए कि भारत के पासपोर्ट की कीमत आज से 10 साल पहले क्या थी, आज उसकी रैंकिंग क्या हो गई है, वो गिर गई है। भारत के अंदर फ्री प्रेस की जो आंकड़े थे वो पहले क्या थे, आज क्या है, वो गिर गए हैं। तो तमाम जो डेटा है, अगर इंटरनेशनल डेटा को देखेंगे तो उसमें भारत की छवि नीचे आई है, भारत की रैंकिंग्स नीचे आई है, तो उस हिसाब से जनता वोट दे। वोट डालते भी है तो वोट कहीं ना कहीं काटे जाते हैं। ऐसे बारे में जनता करे तो क्या करे? जनता को सोच समझ के वोट देना चाहिए, और क्या है। छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह डाली। इस समय सोच समझकर वोट देने की आवश्यकता है। आपको क्या करना है? आपको प्रलोभन में आना है या अपने सोच के हिसाब से वोट देना है? जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते हैं न्यूजीलैंड जी की शर्मा मेरे साथ में थे, बर्दे और भारद्वाज जी। इसके बारे में उन्होंने जो भी कहा, अब आप इसके बारे में आप क्या कहते हैं? धन्यवाद। मालूम कि निगम पार्षद के कार्य कौन से हैं और विधायक के कौन से? आज भी यहाँ की जनता यही कहती है कि हमारा विधायक नरेश बलियान है। कोई मौजूदा विधायक पवन शर्मा की बात नहीं करता कि इस बारे में क्या आपको परेशानी नहीं आती? नहीं, परेशानी की किस चीज की विषय है? परेशानी का विषय नहीं है, क्योंकि नरेश बालिया ने काम किया है और उनके जो 4 निगम पार्षद उन्होंने दिए हैं उत्तम नगर को, वो चारों के चारों काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ये 55 फुट रोड नरेश बालियान जी की देन है। उन्होंने अपने फंड से पैसा दिया और ये रोड बनवाया और चारों निगम पार्षद अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं मैं कि हमारा निगम पार्षद सुबह सड़कों पर होता है और सड़कों पर होने की वजह एक ही है कि सड़क से चलते हैं तो जनता ये कहती है कि पहला निगम पार्षद है जो अपने काम से मुंह नहीं छुपाता है, अपना काम देखने के लिए सड़कों पे उतरता है और अपने काम को देखता है, और वो काम देखने के बाद में हमें जहां कमी महसूस होती है वो हम काम पूरा करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं मैं कि आपको पता होगा बुद्ध बाजार स्कूल के सामने बहुत ज्यादा कूड़ा पड़ता था। सबसे पहला पॉइंट वो बिल्कुल हमने खत्म किया। दूसरा पॉइंट, मेट्रो पिलर नंबर 790 के पास एक पॉइंट बना हुआ था, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, नरेश बालियान के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वो पॉइंट खत्म हुआ। उसके बाद में मेट्रो का पॉइंट खत्म हुआ। उसके बाद में थाने के सामने जो पॉइंट लगता था वो पॉइंट हमने फिर खत्म किया। उस पॉइंट को खत्म करने के बाद पी बाजार रोड के ऊपर वो जो पॉइंट था वो खत्म किया। अब हमारे पास एक पॉइंट है आर ब्लॉक रोड का, और हमारे नरेश बालियान जी की टीम और सुरेंद्र कौशिक जी की टीम वो काम भी हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि वो पॉइंट खत्म हो जाए और मोहन गार्डन कूड़े के ढेर मुक्त होगा। 55 फुट रोड का जो कार्यालय यहाँ पे खोला गया है, एक तो आपका मोहन गार्डन में कार्यालय हो गया, एक यहाँ खोल गया। जहां भी देखो आम आदमी पार्टी का कार्यालय, चाहे वो 113 हो, चाहे 114 हो, चाहे 115 हो, 116 हो, हर जगह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कार्यालय मिल भी जाता है और मौजूदा जो विधायक हो या निगम पार्षद हो, सब में भी अपना बांध देते हैं। इनसे यहाँ पर जो कार्यालय खोला गया है, इससे जनता को कितना फायदा हो सकता है? जनता सुबह 9 बजे से लेकर, मैं आ जाता हूँ 8 बजे, निगम पार्षद साहब आ जाते 9:30 बजे, 9:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रात सुरेंद्र कौशिक जी आपको यहीं मिलेंगे और क्षेत्र के अंदर ही मिलेंगे, वार्ड 113 के अंदर। आप जब कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि निगम पार्षद जनता ने बनाया है, तो जनता के हितों के लिए हमारे सुरेंद्र कौशिक जी हमेशा तत्पर है। आपके इलाके में जो बूथ के अंदर कम से कम 70 या 80 तो बूथ होंगे। हमारे 68 बूथ, 70 80 मतलब कि 60-70 के आसपास होंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से वो 50-60 जो भी बूथ है उसमें अभी भी कोई समस्या है या किसी प्रकार की कोई परेशानी, या जनता कुछ कहे कि गाड़ियां आ रही या नहीं आ रही? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? पार्टी वाइज अलग होता है, लेकिन हम उन प्रत्येक प्रधानों से मिलते रहते, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो। हम कहते हैं कि हम आए हैं काम करने के लिए, आप हमसे काम करवाइए। हम उनका पूरा काम करते हैं। वार्ड में कहीं भी, मैं ज्यादा नहीं बोलता, घूम के हमें प्रधान लोग बताते हैं कि हमारे काम में ये कमी है, ये काम चाहिए हमें, तो हम वो काम पूरा करते हैं। कोई मैनिफेस्टो तो अपने अपने बूथों को आपने बनाया होगा कि जनता को वो मैनिफेस्टो के अनुसार कि काम उनका आसान हो जाए। हमारा सबसे पहले, आज तक किसी निगम पार्षद के पब्लिक टेलीफोन नंबर नहीं होंगे। निगम पार्षद सुरेंद्र कौशिक का पहले जीतते ही चौथे दिन 7827055364 ये नंबर हमने पहले जारी किया था, ताकि जनता को निगम पार्षद के, विधायक के, किसी के ऑफिस पे आने की जरूरत नहीं, सीधा फोन करो और फोन पे अपना काम करो। की गाड़ियों क्या हाल है आपके हिसाब से? कर्मचारी यहाँ पूरे समय पे आ रहे हैं या जितने कर्मचारी आपकी बूथ में होने चाहिए वो उतने हैं या नहीं, या गाड़ियां जितनी होनी चाहिए कूड़े वाली उतनी है या नहीं है? अगर नहीं है तो उस पे कमी किसकी? देखो, गाड़ियां 8 साल पुरानी है, कुछ गाड़ी में दिक्कत है,
वो हम भी मानते हैं और जनता को बताते भी हमें ये दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं जनता का कहना यही है, क्योंकि हम बूथ नंबर 113 के कहीं कहीं गलियों में भी घूमे हैं, गलियों का बार बार कहीं का कहना भी यही है, क्योंकि कल अब जब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर पूरा कीचड़ से भरा हुआ था, कुछ जगह गायें घूम रही थी और कुछ जगह कूड़ा भी पड़ा हुआ था। और हम कई बार जो पुराने वाला आपका ऑफिस कार्यालय है, कहीं गलियों में भी घूमे, वहां भी कहते हैं कूड़ा है या गाड़ियां नहीं आई है। तो उसका कारण है जिनका हम सवाल ही पूछना चाहते हैं कि उसका उत्तर शायद ये दे पाएंगे कि उसकी वजह क्या हो सकती है। गाड़ियां अगर नहीं पहुंचती तो उसका कारण क्या है, अगर कूड़ा नहीं उठता तो उसका कारण क्या है, तो कोई ना कोई तो वजह होनी चाहिए। आपने पहला पॉइंट बनाया कि यहाँ पे कल कीचड़ था, उस कीचड़ की वजह आपको बता दूं, आप पोस्टवाल चौक इससे अगली गली में जाओगे, वहां पर सीवर इतना ओवरफ्लो कर रहा है। कॉलोनी वालों से आप जाके पूछिए जनाब, आप कुछ कॉलोनी वालों से पूछो, उनका दर्द समझिए। वो दर्द वो कई दिनों से कंप्लेन ले जा रहे हैं, लेकिन उनका वो काम नहीं पूरा नहीं हुआ, तो ओवरफ्लो हो गया, यहाँ पानी आ रहा था। तो प्रोग्राम की वजह से कल कैसे न कैसे प्राइवेट गाड़ी से उसको सक्शन कराया गया है ताकि आज प्रोग्राम हो सके। और दूसरी बात, और ये कूड़े की गाड़ी की, आप दूसरा सवाल में आपका कूड़े की गाड़ी का था। कूड़े गाड़ी हमारी 8 साल पुरानी है और ये कुछ एक खराब हो रखी है। भगवान ने चाहा इसी अक्टूबर लास्ट में आपको नई गाड़ियों की सौगात मिलेगी और वार्ड 113 एक बार फिर से सुचारू रूप से चलेगा और इस प्रकार चलेगा कि मोहन गार्डन के अंदर कूड़ा मुक्त और मिट्टी मुक्त कराने पे बिल्कुल हम अगर आज भी अगर कूड़े की गाड़ी आने के बावजूद भी आप जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी कोई भी समस्या हो उसका आसानी से कार्य किस प्रकार से हो पाएगा, क्या कहते हैं? हमारे ऑफिस का नंबर है 7827055364 पहला। दूसरा, आपको सुरेंद्र कौशिक निगम पार्षद आपकी सड़क आपकी रोड पे घूमता हुआ मिले, आप उनसे बात करिए और उनको अपना काम बताइए, क्योंकि हम काम करने के लिए आए हैं और काम करने के लिए ही आएंगे आगे भी। आप शब्दों में बहुत बड़ी बात कह डाली। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो जो भी नंबर बताया गया हम लिंक में आपको दे देंगे, उसके बावजूद आप व्हाट्सएप के ऊपर या हमारे कमेंट्स के अंदर भी आप लिख सकते हैं काम हो रहा है या नहीं हो रहा, या किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको लगती है कि आपकी नहीं सुनी जा रही, आप हमें भी विस्तार से बता सकते हैं। तो हम आपके सवाल का जवाब इनसे भी जरूर लेंगे और मौजूदा निगम पार्षद से भी लेंगे, और आपका सवाल अगर विधायक से हो तो उसका भी जवाब हम उनसे भी जरूर लेंगे। छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह डाली। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत एक प्रश्न पूछ लो बस। नमस्कार, मैं इस समय हूँ वार्ड नंबर 113 के निगम पार्षद सुरेंद्र कौशिक जी के निवास स्थान पर। आज बड़ा ही कीमती समय निकालकर यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जी यहाँ पहुंचे हैं और बड़ा कीमती समय निकाला। आज वहां पे भी आज मुख्य जो राष्ट्रीय हमारे केजरीवाल जी है, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे सौरभ भारद्वाज जी पहुंचे हैं, और जो केजरीवाल जी के यहाँ भी प्रोग्राम था आज रोहिणी के अंदर भी, और यहाँ पर भी आप समय निकाल कर, और तमाम जितनी भी जनता है स्कूलों में कहीं ना कहीं उनका भी प्रोग्राम था BLO के साथ के अंदर, तमाम जनता ने समय निकालकर, आपने अपना कीमती समय निकालकर आज इस कार्यालय पे आए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ विपक्ष कहती है, विकसित भारत की बात करती है, 12 साल बेमिसाल की बात कर रही है, और शिक्षित भारत की बात करती है, आप ऐसे बारे में क्या कहते हैं? देखिए, आज तो सुरेंद्र जी ने एक अपने वार्ड कार्यालय को खोला है, उसके लिए सुरेंद्र जी को शुभकामनाएं और क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं। 12 साल के अंदर जो भी केंद्र सरकार ने किया है वो सबके सामने है, और चाहे विदेश नीति हो, चाहे देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, सब जगह विफलताएं हैं। सबसे बड़ी बात, जिस राम के नाम पे पूरी की पूरी राजनीति 50 साल चली, उस राम के घर में भी चोरी हो गई, और आज लोग बीजेपी के लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोग चंदा चोरों के साथ खड़े हैं या उनको सजा दिलाने वालों के साथ खड़े हैं। बीजेपी के पास इसका जवाब नहीं। तो एक तरफ विकास की बात करने वाले आज जनता का कहीं ना कहीं विश्वास खोता जा रहा है। अभी हमारे कुछ देर पहले ही पूर्व सांसद मालूम मिश्रा जी से बात हुई, जनता कहीं ना कहीं प्रलोभन के बीच में फंसती जा रही है। कि जनता अपना मन बनाएगी, और जनता को आप कितना ही गुमराह करें, जनता जो है कुल मिला के बाद में वोट देगी, और विकास नहीं होगा तो उनको हटाएगी। तमाम जनता को आने वाले चुनावों के बारे में और विकसित भारत के बारे में आप क्या सलाह और क्या मशवरा देना चाहेंगे कि अब आने वाले बच्चों के बारे में भविष्य अगर बनाना हो तो क्या जो प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है, उसके बारे में उन्हें भविष्य बनाने के बारे में क्या सोचना चाहिए? भविष्य के बारे में तो ये है कि जनता को गूगल पे देखना चाहिए कि भारत के पासपोर्ट की कीमत आज से 10 साल पहले क्या थी, आज उसकी रैंकिंग क्या हो गई है, वो गिर गई है।
भारत के अंदर फ्री प्रेस की जो आंकड़े थे वो पहले क्या थे, आज क्या है, वो गिर गए हैं। तो तमाम जो डेटा है, अगर इंटरनेशनल डेटा को देखेंगे तो उसमें भारत की छवि नीचे आई है, भारत की रैंकिंग्स नीचे आई है, तो उस हिसाब से जनता वोट दे। वोट डालते भी है तो वोट कहीं ना कहीं काटे जाते हैं। ऐसे बारे में जनता करे तो क्या करे? जनता को सोच समझ के वोट देना चाहिए, और क्या है। छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह डाली। इस समय सोच समझकर वोट देने की आवश्यकता है। आपको क्या करना है? आपको प्रलोभन में आना है या अपने सोच के हिसाब से वोट देना है? जुड़े नहीं हमारे साथ, देखते हैं न्यूजीलैंड जी की शर्मा मेरे साथ में थे, बड़े दर्शक और भारद्वाज जी। इसके बारे में उन्होंने जो भी कहा, अब आप इसके बारे में आप क्या कहते हैं? धन्यवाद।